एक समय की बात है। एक राजा ने प्रजा की सुख, शांति और सुरक्षा के लिए एक नियम बना रखा था। जो व्यक्ति चोरी करेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। परिणाम स्वरूप राज्य में चोरी कम हुआ करती थी। फिर भी एक चोर चोरी करते हुए पकड़ा गया। राजा ने उसे फांसी की सजा सुना दी। चोर को जब फांसी के फंदे तक लाया गया तो उसने जल्लाद से कहा, भाई मेरी एक बात सुनो। मेरे पास एक कला है जिसे कोई नहीं जानता। मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने से पूर्व वह कला तुम मुझसे सीख लो, अन्यथा वह कला भी मेरे साथ समाप्त हो जाएगी। जल्लाद ने सिपाही की ओर देखा तो सिपाहियों ने कहा, जल्दी से बता, तेरे पास कौन सी कला है? चोर ने कहा, मैं एक ऐसी जड़ी बूटी जानता हूँ जिसे पीसकर लोहे पर डाला जाए तो लोहा सोना बन जाता है। सिपाहियों ने यह बात राजा को बताई तो राजा ने फांसी की सजा को शीघ्र रुकवा दिया। राजा ने सेवकों को आदेश दिया, नगर भर का लोहा दरबार में इकट्ठा कर लो और चोर द्वारा बताई गई जड़ी बूटी मंगवाकर उसे पीसकर चूर्ण तैयार करो। सेवकों ने कुछ घंटों में सारी तैयारी कर ली। तत्पश्चात चोर से कहा गया, सब कुछ तैयार है। चोर ने कहा, राजन, जिस फकीर ने मुझे यह कला दी थी उसने साथ में एक शर्त भी बताई थी। शर्त यह थी कि यह चूर्ण लोहे पर वही डाल सकता है जिसने आज तक किसी भी प्रकार की चोरी नहीं की हो। मैं तो चोर हूँ, आपके दरबार में एक से बढ़कर एक हस्ती बैठी है। इनमें से किसी को भी कहिए जिसने आज तक कभी भी चोरी नहीं की हो, वे इस चूर्ण को उठाकर लोहे पर डाल सकते हैं। राजा ने दरबार में बैठे सामंतों और जागीरदारों से कहा, तुम सब मिलकर यह चूर्ण लोहे पर डालो। जागीरदार लोगों हाथ जोड़कर बोले, राजन, आप तो जानते हैं कि हम लोग अक्सर दूसरों की फसल चुरा लेते हैं, तो इस कार्य के लिए कैसे योग्य हो सकते हैं? राजा ने व्यापारियों से कहा तो उनकी आंखें भी शर्म से झुक गई। वे धीमे स्वर में बोले, राजन, हम तौल में चोरी ना करें तो हमारा काम कैसे चल सकता है? अतः हमारे हाथ से यह लोहा सोना नहीं बनेगा। फिर राजन ने ठेकेदारों से कहा तो उन्होंने भी यही कहा। राजन, आप तो जानते हैं कि हम मकान बनाते समय सीमेंट में रेत मिला लेते हैं, असली माल की जगह नकली माल काम में लेते हैं, अतः हमसे भी यह कार्य नहीं हो सकेगा। राजा ने मंत्रियों को आदेश दिया तो सबने अपनी गर्दन झुका ली। किसी मंत्री ने कहा, मैंने बचपन में किसी की पेंसिल चुरा ली थी। किसी ने कहा, मैंने बचपन में पैसे चुराए थे। सभी मंत्रियों ने ऐसे ही कारण बताए। इस प्रकार पूरे नगर में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने कभी चोरी नहीं की हो। आखिर चोर ने कहा, राजन, आप इन सब नगरवासियों को छोड़ें, आप स्वयं ही यह कार्य कर लीजिए। तब कुछ पल रुककर राजा ने कहा, अपने जीवन का अवलोकन करते हुए कहा, मैं जब 10 वर्ष का था तब मैंने भी एक बार माँ की पूजा की थाली में से एक लड्डू चुराकर खा लिया था, अतः मुझसे भी यह कार्य नहीं हो सकेगा। तब मुस्कुराते हुए चोर ने हाथ जोड़कर कहा, राजन, यहाँ जब सारे ही लोग चोर हैं तो मुझे अकेले को फांसी की सजा क्यों दे रहे हो? चोर की तर्क संगत बात सुनकर राजा ने कहा, तुम्हें फांसी की सजा नहीं दी जाएगी। इस प्रकार चतुर चोर ने चतुरता से अपने प्राण बचा लिए।